हेलो दोस्तों, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल द डायरेक्शन क्लासेस। आज हम यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन के क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द इंडियन इकोनॉमी। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे यहाँ पर कोई भी एग्जाम हो, चाहे जेके एसएसबी का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, इंडिया में कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो का। क्वेश्चन है कि हाई इन्फ्लेशन लेवल्स इन द इकोनॉमी लीड्स टू डैश इन द सप्लाई ऑफ मनी। मेरे दोस्तों, आप स्टेटमेंट को पहले यहाँ पर समझो। स्टेटमेंट हमें कह रहा है कि जो यहाँ पर हाई इन्फ्लेशन होगी, यानी जब यहाँ पर हाई इन्फ्लेशन लेवल आएंगे एक इकोनॉमी में, एक कंट्री के एक इकोनॉमी में, जब यहाँ पर हाई इन्फ्लेशन आ जाएंगी तो यहाँ पर मनी सप्लाई क्या होगी, यानी मनी सप्लाई क्या इंक्रीज होगी, क्या मनी सप्लाई यहाँ पर डिक्रीज होगी, क्या यहाँ पर मनी सप्लाई में कोई चेंज नहीं आएगी, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए इंक्रीज है। डेट मीन्स जब यहाँ पर हाई इन्फ्लेशन होगी तो यहाँ पर क्या होगा, जो यहाँ पर मनी सप्लाई होगी वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगी इन द इकोनॉमी। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन का मतलब क्या है। जो यहाँ पर इन्फ्लेशन है, इसका सिंपली मीनिंग है जस्ट प्राइस राइज, यानी प्राइसेस का राइज होना, प्राइसेस का बढ़ना, सिंपल डिफिनीशन ऑफ इन्फ्लेशन। या हम यूं कह सकते हैं कि राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइस, जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस में इंक्रीज होना, उस चीज को भी हम यहाँ पर कहेंगे यहाँ पर इन्फ्लेशन आई। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि परसिस्टेंट इंक्रीज, परसिस्टेंट इंक्रीज जब यहाँ पर होगी इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइस। परसिस्टेंट मीन्स के कंसिस्टेंटली, यानी यहाँ पर लगातार जब यहाँ पर क्या होगा, जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस इंक्रीज होगी, तो उसको हम कहेंगे इन्फ्लेशन। आई होप कि आपको यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा रिगार्डिंग द इन्फ्लेशन। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन सिंपल है कि डैश कंपेयर्ड इन्फ्लेशन विद द रॉबर्स। वो कौन सा बंदा था जिसने यहाँ पर इन्फ्लेशन को कंपेयर किया है रॉबर्स के साथ। रॉबर्स यू टू नो, जहां हम कहेंगे डाकू के साथ इसने इसको कंपेयर किया है। तो आपके पास ऑप्शन है अमर्त्य सेन, प्रोफेसर ब्रह्मानंद एंड वकील, या जगदेश भगवती, या प्रोफेसर की। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी प्रोफेसर ब्रह्मानंद एंड वकील ने यहाँ पर क्या बोला, इसने बोला कि इन्फ्लेशन प्लस रॉबर्स, यानी कंपेयर किया है इन्फ्लेशन को विद रॉबर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज द अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन के अपोजिट में कौन सा कंसेप्ट आता है। तो आपके पास ऑप्शन है डिफ्लेशन, स्टैग्फ्लेशन, रिसेशन, या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए डिफ्लेशन। डिफ्लेशन सिंपली अपोजिट इन्फ्लेशन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि इन्फ्लेशन के अपोजिट में कौन सा कंसेप्ट आता है, तो आप यहाँ पर याद रखोगे डिफ्लेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए गवर्नमेंट रिजॉर्ट्स टू डैश टू रिड्यूस द इन्फ्लेशन। जो हमारे पास गवर्नमेंट है, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, न कि आरबीआई की, क्योंकि हम आगे इसी वीडियो में आरबीआई के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो यहाँ पर गवर्नमेंट होगा वो चाहेगा कि इन्फ्लेशन को कम करना, तो वो क्या करेगा, यानी इन्फ्लेशन को कम करने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट कौन सा स्टेप उठाएगा। तो आपके पास ऑप्शन है क्या वो कट करेगा इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, क्यों जितना गवर्नमेंट यहाँ पर स्पेंड कर रहा है क्या वो उसको कट करेगा, या इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, या वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को और ज़्यादा इंक्रीज करेगा, या रिडक्शन इन रिपो रेट, या वो रिपो रेट को और ज़्यादा कम करेगा, या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए कट इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, उस चीज़ से यहाँ पर
कम हो जाएंगी इन्फ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द प्राइस लेवल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर फॉलिंग कंटिन्यूअसली दिस फिनोमिना इज कॉल्ड। यानी जब यहाँ पर प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की कम हो जाएंगी। पहले मेरे दोस्तों आप स्टेटमेंट को फिर से समझो। स्टेटमेंट है कि व्हेन प्राइस लेवल यानी प्राइस की जो लेवल होगी किस चीज़ की, गुड्स की भी और यहाँ पर सर्विस के भी, वो जब यहाँ पर कम हो जाएंगी, फॉल डाउन हो जाएंगी कंटिन्यूअसली, तो इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे। तो आपके पास ऑप्शन है डिफ्लेशन, स्टैग्फ्लेशन, इन्फ्लेशन या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए डिफ्लेशन, इसको हम कहेंगे डिफ्लेशन। अब यहाँ पर डिफ्लेशन क्या चीज है? डिफ्लेशन का मतलब है कि जब यहाँ पर प्राइस लेवल गुड्स एंड सर्विसेज की कम हो जाएंगी तो उसको हम कहेंगे डिफ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स द रिजल्टिंग इन्फ्लेशन इज नोन एज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक स्टेटमेंट है कि टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, ये किस चीज से रिलेटेड है, यानी इस चीज से कौन सा रिजल्ट आके निकलेगा। तो आपके पास ऑप्शन है स्टैग्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है मैं आपको समझाऊंगा इन सिंपल वर्ड्स। डिमांड पुल इन्फ्लेशन सिंपली मीन्स जब यहाँ पर या तो डिमांड इंक्रीज होगी, या तो डिमांड इंक्रीज होगी, मेरे दोस्तों आप समझो, या तो डिमांड इंक्रीज होगी या तो सप्लाई डिक्रीज होगी, या डिमांड इंक्रीज हो जाएगी या तो यहाँ पर सप्लाई डिक्रीज हो जाएंगी, उस चीज को हम कहेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। आई होप कि आपको यहाँ पर ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या है। इसलिए हम कहते हैं टू मच मनी, यानी हमारे पास बहुत ही ज्यादा मनी होती है चेजिंग टू फ्यू गुड्स, और हमारे पास बहुत ही ज्यादा कम गुड्स होते हैं। डेट मीन्स पैसा ज्यादा होता है, गुड्स हमारे पास कम ही होते हैं। इसलिए यहाँ पर स्टेटमेंट आके निकलता है कि टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स। डेट मीन्स डिमांड यहाँ पर ज्यादा है, सप्लाई यहाँ पर कम है। डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम। एक और कंसेप्ट है इसके रिलेटेड में, उसको हम कहते हैं मिसमैच। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। मैंने आपको पहले ही बोला कि मिसमैच होता है बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई का, इस चीज को हम कहेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी यहां पर कंप्लीट हुआ होगा कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन हम किसको कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द मेन काजेस ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया आर। जो यहाँ पर हमारा इंडिया है, यहाँ पर कौन से खास कारण हैं जिससे यहाँ पर इन्फ्लेशन आ जाती है। तो आपके पास ऑप्शन है इनएडवोकेट राइज इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। पहले मेरे दोस्तों आप फिर से समझो, इनएडवोकेट की बात हो रही है किस चीज़ की? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की। नंबर सेकंड है इरेक्टिक एग्रीकल्चरल ग्रोथ। इरेक्टिक का मतलब है नॉट कंसिस्टेंट एग्रीकल्चरल ग्रोथ। थर्ड है यहाँ पर डेफिशिएंट फाइनेंसिंग या ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव। डेट मीन्स जो यहाँ पर मेन काजेज है इंडिया में इन्फ्लेशन के, वो है यहाँ पर इनएडवोकेट राइज इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इरेक्टिक एग्रीकल्चरल ग्रोथ या डेफिशिएंट फाइनेंसिंग। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, डैश इज एन इफेक्टिव मेथड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डैश इज एन इफेक्टिव मेथड, यानी इनमें से वो कौन सा इफेक्टिव मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जिस चीज से हम यहाँ पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है CRR मीन्स
कैश रिजर्व रेशो, सिलेक्टिव कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, या बैंक रेट पॉलिसी, या नन ऑफ द एबोव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए, कैश रिजर्व रेशो इज एन इफेक्टिव मेथड ऑफ आरबीआई टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। अब यहाँ पर ये CRR क्या है, इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जो यहाँ पर ये CRR है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी फुल फॉर्म, इसलिए आप यहाँ पर याद रखोगे इसकी फुल फॉर्म भी CRR का मतलब है कैश रिजर्व रेशो। ये क्या होता है, जो हमारे पास बैंक्स होंगे इंडिया में, जितने भी बैंक्स हैं, इनको यहाँ पर कुछ पैसा डिपॉजिट करना है, इनको यहाँ पर कुछ पैसा डिपॉजिट करना है टू द आरबीआई, यानी आरबीआई में इसको कुछ पैसा डिपॉजिट करना है, उसको हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशो। इस क्वेश्चन को हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम आरबीआई को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप फिलहाल याद रखोगे कैश रिजर्व रेशो का मतलब है जितना भी पैसा एक गवर्नमेंट के पास होता है उसको इस पैसे में से कुछ पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ता है, उसी को हम कहते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशो। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय, यानी इन्फ्लेशन हम किस चीज से मेजर करते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, मार्शल्स इंडेक्स, या नन ऑफ द एबोव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी अप टू 2011-2012 बजट, उस चीज तक हम क्या करते थे इंडिया में, जो यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है और होलसेल प्राइस इंडेक्स है, हम यहाँ पर दोनों चीजों से इन्फ्लेशन को मेजर करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 2011-2012 के बजट में वहां से होलसेल प्राइस इंडेक्स को हटा दिया गया है और बोला गया कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से ही हम यहाँ पर इन्फ्लेशन को मेजर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, when inflation is a result of an increase in the prices of factors of production, the result is, मेरे दोस्तों फिर से समझो इस स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट है कि when inflation is a result of an increase, यानी जब यहां पर इन्फ्लेशन आएगी किस चीज से, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी उन चीजों से जिन चीजों से हम यहां पर चीजों को बनाते हैं। डेट मीन्स वेजेस यहां पर इंक्रीज हो जाएंगी, यहां पर रॉ मटेरियल का जो यहां पर प्राइस होगा वो भी यहां पर इंक्रीज हो जाएगा। उस चीज से यहां पर क्या होगा, उस चीज से यहां पर जब चीजें नए से बनेंगे तो यहां पर आ जाएंगी इन्फ्लेशन। फिर से समझो मेरे दोस्तों इस पॉइंट को कि जब यहां पर जो वेजेस होंगे वो ज्यादा हो जाएंगे, जब यहां पर रॉ मटेरियल का प्राइस है वो भी यहां पर इंक्रीज हो जाएगा, तो यहां पर कंपनी को और ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। जब यहां पर रॉ मटेरियल ही महंगा पड़ेगा तो जो यहां पर चीजें बनेंगे वो तो ऑटोमेटिकली और ज्यादा महंगे हो जाएंगे, जिस चीज से यहां पर इन्फ्लेशन आ जाएंगी। यही यहां पर क्वेश्चन है कि व्हेन इन्फ्लेशन इज अ रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स प्रोडक्शन, तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पर आ जाएंगी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाएंगी जब यहां पर प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस यहां पर इंक्रीज हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी यहां पर कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैग्नेशन एंड इन्फ्लेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैग्नेशन एंड इन्फ्लेशन इज नोन एज, यानी जब हम स्टैग्नेशन एंड इन्फ्लेशन को यहाँ पर कंबाइन करेंगे तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, क्या हम बोलेंगे स्टैग्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, या नन ऑफ दी अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए स्टैग्फ्लेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट reduces the value of the domestic currency in terms of foreign currency, this phenomena is called। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी जब सेंट्रल गवर्नमेंट कम करेगा, क्या करेगा कम, द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, यानी फॉर एग्जांपल हम इंडिया की बात करेंगे,
जब यहाँ पर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू कम करेगा, जब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू कम करेगा, किसके अगेंस्ट में? फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट में, तो हम इस चीज को क्या कहेंगे? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो आपके पास ऑप्शन है डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, डिवॉल्वेशन या नन ऑफ दी अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी, डिवॉल्वेशन। इसको हम कहेंगे डिवॉल्वेशन। ये डिवॉल्वेशन आप सिंपली में याद रखोगे, जब एक कंट्री का सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू कम करेगा अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी, इस चीज को हम कहेंगे डिवॉल्वेशन ऑफ करेंसी। आई होप कि ये क्वेश्चन भी यहां पर कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इन्फ्लेशन कंट्रोल व्हाट डज वन मीन व्हेन दे से स्टीरिलाइजेशन ऑफ फॉरेन इनफ्लो। यानी जो यहां पर इन्फ्लेशन कंट्रोल है, हम क्या कहेंगे जब यहां पर स्टीरिलाइजेशन होगी ऑफ फॉरेन इनफ्लो की? तो आपके पास ऑप्शन है विड्रॉविंग एन इक्विवेलेंट लोकल करेंसी टू मेंटेन द डिजायर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज, complying with the regulations for import and export, filtering of the black money within an economy या none of the above। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ऑप्शन ए, withdrawing an equivalent local currency to maintain the desired rate of exchange। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI कैन टेक the measures of dash to control inflation within the country। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारे पास RBI है, सेंट्रल बैंक है इंडिया का, कैन टेक द मेजर्स ऑफ टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। यानी जो RBI है हमारे पास, ये यहां पर किस चीज को लेगा, किस स्टेप को उठाएगा कि वो यहां पर कंट्रोल करेगा इन्फ्लेशन को। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि यानी गवर्नमेंट यहां पर कौन सा स्टेप उठाएगा जिससे वो यहां पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा। लेकिन यहां पर बात हो रही है RBI की। RBI के अपने इंस्ट्रूमेंट्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास यहां पर है अपने इंस्ट्रूमेंट्स। अब यहां पर RBI की बात हो रही है कि RBI कौन सा स्टेप उठाएगा कि वो यहां पर कंट्रोल करेगा इन्फ्लेशन को। तो आपके पास ऑप्शन है रशनिंग ऑफ क्रेडिट, इंट्रोड्यूसिंग ए प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, improving profits of the public sector या कंट्रोलिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर रेशनिंग ऑफ क्रेडिट करेगा यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इफेक्टिवली कंट्रोलिंग द डबल डिजिट रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी इन द 1970s। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो यहां पर डबल डिजिट रेट इन्फ्लेशन आई थी 1970s में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहां पर कौन सा स्टेप उठाया था। यानी आपको सिर्फ यहां पर याद रखना है डबल डिजिट रेट इन्फ्लेशन के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पर कौन सा स्टेप उठाया था उस चीज को कंट्रोल करने के लिए। तो आपके पास ऑप्शन है contain unproductive expenditure and budget deficits, pursue an export oriented strategy या streamline public distribution system या enhance production of all public goods। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ऑप्शन ए, contain unproductive expenditure and budget deficits। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द परचेजिंग पावर ऑफ मनी वेरीज। जो यहाँ पर परचेजिंग पावर है मनी का, ये यहाँ पर वेरी होता है। ये क्या होता है? वेरी होता है। कैसे होता है? क्या ये डायरेक्टली विद द वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, या इनवर्सली विद द प्राइस लेवल होता है, या डायरेक्टली विद द इंटरेस्ट रेट होता है, या डायरेक्टली विद द प्राइस लेवल होता है? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी, इनवर्सली विद द प्राइस लेवल। आई होप कि यहां पर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, हाउ डज इन्फ्लेशन हेल्प
इन द रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी इन्फ्लेशन हमें कैसे मदद करती है रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में। तो आपके पास ऑप्शन है डिसप्रपोर्शनल चेंज इन द प्राइसेस, proportional changes in the prices, falling prices या rising prices। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ऑप्शन ए डिसप्रपोर्शनल चेंज इन द प्राइसेस यहां पर होता है, यानी इन्फ्लेशन हमें मदद करते हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में। कैसे? डिसप्रपोर्शनल चेंज इन द प्राइसेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइटम विद द मैक्सिमम वेटेज इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स इज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा आइटम है जिसका यहां पर मैक्सिमम वेटेज है। वो कौन सा आइटम है जिसका यहां पर मैक्सिमम वेटेज है, कहां पर? होलसेल प्राइस इंडेक्स में। तो आपके पास ऑप्शन है फूड आइटम्स, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, फ्यूल एंड पावर या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ऑप्शन बी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स इज द आइटम विद द मैक्सिमम वेटेज इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हेल्प्स टू मेजर द डिग्री टू विच। जो है पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है यह हमें मदद करता है टू मेजर द डिग्री टू विच। तो आपके पास ऑप्शन है consumer prices have risen relative to the wage level in the economy, distribution of income between two different sets of income recipients at the same point in time, distribution of income between two different sets of income recipients during the different periods या none of the above। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी distribution of income between two different sets of income recipients during the different periods। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है द शेयर ऑफ फूड आइटम्स विद इन द इंडियाज टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर हैज रिड्यूस्ड विद इन द लास्ट 2 decades बिकॉज ऑफ। जो यहाँ पर शेयर ऑफ फूड आइटम्स था इंडिया के टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में, ये यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हुआ है विद इन द लास्ट 2 decades। क्यों हुआ है आपको बताना है। क्या इसका आंसर है ऑप्शन ए इंक्रीज इन पीपल्स इनकम लेवल, ऑप्शन बी है द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स हैज डिक्लाइंड इन द कंट्री, इंक्रीज इन द शेयर ऑफ नॉन फूड आइटम्स या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए इंक्रीज इन पीपल्स इनकम लेवल, यानी लोगों की जो इनकम है ये यहाँ पर इंक्रीज हुई है, जिस चीज़ से यहाँ पर क्या हुआ, जो यहाँ पर एक्सपेंडिचर था गवर्नमेंट का वो यहाँ पर कम हुआ है। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हुए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो मेरे दोस्तों, कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख। अगर आप चैनल पर नए हो तो शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट लेक्चर में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।